हाँ, कथा सुनना चाह रही हूँ। कथा सुनना चाह रही। गजेंद्र मोक्ष जो है वो अभिमान का प्रतीक है। अंतःकरण में बाहर तो जो लीला हुई वो तो हुई है, लेकिन गजेंद्र मोक्ष, गज माने हाथी होता है, और हाथी अभिमान का प्रतीक है। हम सबके अंदर का अभिमान ही हाथी के रूप में दिखाया गया है। शेर सबसे शक्तिशाली जानवर होता है, हिंसक भी होता है, किंतु वह शक्ति के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है, स्फूर्ति के प्रतीक के रूप में दिखाया गया, और हाथी मतवाला होता है, इसलिए अभिमान के रूप में दिखाया गया है। अभिमान को हमेशा भगवान ही तोड़ते हैं। इंसान के वश में नहीं है किसी के अभिमान को तोड़ना। या तो गुरु तोड़ता है अभिमान, या तो भगवान तोड़ते हैं। या तो गुरु के इशारे पर, गुरु के सहयोग पर भगवान तोड़ते हैं। भगवान ने तो भगवान शिव का भी अभिमान तोड़ा है, राम ने। तो गजेंद्र मोक्ष जो है वो इसी प्रकार की एक कथा है कि परमात्मा ने कैसे अभिमान तोड़ा। एक गजेंद्र होता है, संक्षिप्त में कथा सुनाएंगे। एक गजेंद्र होता है जो कि एक विशाल जंगल के क्षेत्र में, जहां पर पहाड़ियां होती हैं, और वो पहाड़ी और वो जंगल बहुत ही सुंदर और रमणीय स्थान होता है। हरे भरे वृक्ष, फूल पौधे, लताएं, अच्छे अच्छे उसमें सरोवर, और वह गजेंद्र वहां का राजा बनकर के निवास करता है। वह अपने पद प्रतिष्ठा में चूर होकर के किसी को भी बकसता नहीं है। गजेंद्र मोक्ष में, गजेंद्र मोक्ष की कथा में तो गजेंद्र और ग्राह की ये कथा है। ग्राह का मतलब होता है मगरमच्छ। गजेंद्र और ग्राह की कथा में माने एक है हाथी और एक है मगरमच्छ। मगरमच्छ जो कि एक जल में रहता है, वह जल का राजा है, और हाथी स्थल का राजा है। गजेंद्र मोक्ष के बारे में बताया गया है कि जो भी इसका पाठ करेगा, श्रीमद् भागवत जी में गजेंद्र मोक्ष की कथा है, गजेंद्र और ग्राह की। तो जो भी इसका पाठ निश्चित रूप से करता है, नियमित रूप से करता है, वो हर प्रकार के कर्ज से मुक्त हो जाता है। गजेंद्र मोक्ष के पाठ के प्रभाव से तमाम तरह के कर्ज मुक्त कर देते हैं। तो भगवान इन कथाओं में ऐसी लीला दिखाए हैं कि वह गज उसके कारण, उसके भय से व्याप्त होकर के बाकी के सारे पशु पक्षी उस जंगल का त्याग कर देते हैं, वहां से भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं। उस हाथी में इतनी शक्ति होती है, और वह हाथी एक नहीं हजारों हथिनियों के संग अय्याशी करता है, और उसके हजारों बच्चे भी हैं। यह कथा प्रतीकात्मक है, और इसे मनुष्य के अभिमान के रूप में, जो धन पशु है उसके रूप में, जो बाहुबली है उसके रूप में देखने की आवश्यकता है। जितने भी बाहुबली हुए, धन पशु हुए, अभिमानी हुए, उनका जीवन और उस गजेंद्र का जीवन एक जैसा होता है। आज के समय में, इतिहास में, पुराने समय में ये कंपेयर किया जा सकता है। तो एक दिन उस गजेंद्र को बहुत तेज प्यास लग जाती है। बहुत देर से वो अपने यहाँ रहता है, उसमें क्रीड़ा कर रहा होता है हथिनियों के संग, और जो भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं
जो कहीं भाग नहीं सकते, वो उस गज की चापलूसी करते रहते हैं, ग्लोजरी करते रहते हैं, उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, ताकि उन पर उसकी कृपा दृष्टि रहे और वो उस स्थान पर निवास कर सके। और वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाता है कि एक से एक चापलूस होते हैं, जी हुजूर, हाँ हुजूर, ना हुजूर करने वाले, जो कि मालिक के प्रसाद पर्यंत उनके आसपास बने रहते हैं, चापलूसी करते रहते हैं, अपने ही लोगों को सताते रहते हैं, अपने ही लोगों की सूचना देते रहते हैं और उनके ऊपर कुठाराघात करवाते रहते हैं। इसकी कथा श्रीमद् भागवत जी के 3 अध्याय में बड़ा विस्तार से दिया हुआ है। इसमें टोटल 33 श्लोक हैं। बड़ी ही संक्षिप्त में है, लेकिन बहुत ही आकर्षक और ज्ञानवर्धक कथा है। तो गजेंद्र मोक्ष में भगवान ने बताया, ओम नमो भगवते तस्मै यत्तच्चिदात्मकं पुरुषाय बीजाय परेशाय धीमहि। भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए और भगवान की कथा में जो हम लोगों को अर्थ निकल करके सामने आता है, उससे मन प्रसन्न हो जाता है। उसके बारे में ध्यान से श्रवण करने की आवश्यकता है। इस पर माइक म्यूट है गुरुदेव। गुरुजी माइक म्यूट है। आवाज नहीं आ रही गुरुजी? किसी से बात कर रहे हैं? अच्छा, माइक म्यूट है गुरुदेव आपका। आवाज नहीं आ रही गुरुजी। हेलो, जी अब आ रही है। आ अभी रही, आई। अब आ रही। इतनी देर से आप सबने कुछ सुना नहीं? कुछ नहीं नहीं। हमें लगा आप किसी से बात कर रहे हैं दूसरे फोन पे। हम 3 तो मिनट, लगातार कथा बोल रहे हैं जी। 1.5 मिनट से नहीं आ रहा है। हे भगवान। अभी आपका वीडियो बंद हो गया था तो मुझे लगा कॉल आ गया तो किसी से बात नहीं, हमने कुछ नहीं किया था, पता नहीं कैसे हो जाता है। कुछ नेटवर्क काफी स्टैंड में कमजोर हो से गया था बीच में। स्टैंड में से कुछ निकल के गिरा और पता नहीं अपने आप सब कैसे बंद हो गया। चलिए ठीक है, तो कहाँ तक आप लोग सुने हुए थे? सिर्फ 1 मिनट नहीं सुन पाए गुरुदेव, बाकी सुने। 1 मिनट केवल बताया था विष्णु भगवान। तो भगवान विष्णु ने इस कथा के माध्यम से हम लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, जीवन का कैसे सदुपयोग करना चाहिए। गजेंद्र जो है वो त्रिकुट पहाड़ियों पर रह करके अपनी लीला कर रहा है और क्रीड़ा करते हुए, सुख ऐश भोगते हुए उसे बहुत तेज प्यास लग जाती है।
और जब वो उसे प्यास लगती है तो अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए और अपने हथिनियों की सेवा करने के लिए वो जल की तरफ भागता है। एक तालाब है, सरोवर है, जहां से सुगंधित पुष्पों की सुगंध पाते हुए उस जंगल में वह गजेंद्र उस सरोवर के पास पहुंचता है और सरोवर के पास पहुंच करके उस सरोवर में स्नान करता है। स्नान करके फिर जल पीता है और जल पीने के बाद वह वहीं पर जल में क्रीड़ा करना आरंभ कर देता है, जल क्रीड़ा, और अपने सूंड में पानी भर भर के बच्चों पर, हथिनियों पर फेंकना शुरू करता है, खेल करना शुरू कर देता है। इसी तरह से वो घंटों मस्ती कर रहा होता है। उसी बीच में उस सरोवर का एक ग्राह, जिसे मगरमच्छ कहते हैं, वह आता है और गजेंद्र की एक टांग पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वह ग्राह अपनी तरफ उसे खींच रहा है जल में डुबोने के लिए, और वह गजेंद्र ऊपर निकलने के लिए, भागने की चेष्टा करता है। दोनों में विकट रस्साकसी हो रही है, बहुत खींचतान हो रही है। इसके बाद जब गजेंद्र की शक्ति क्षीण होने लग जाती है, ग्राह बलवान होता दिखाई दे रहा है, तो गजेंद्र के सगे संबंधी जितनी हथिनियां हैं, जितने हाथी के बच्चे हैं, वो सब के सब उसके सूंड में सूंड फंसा करके ऊपर खींचने की चेष्टा करते हैं। बावजूद इसके सब के सब थक जाते हैं। हजारों हाथी, हजारों हथिनियां मिल के भी उस गजेंद्र को छुड़ा नहीं पाते। एक ग्राह उनके ऊपर भारी पड़ता है। बहुत ही सोचने की कथा है यह, अपने अंदर इस विषय वस्तु को। हजारों वर्ष तक यह युद्ध चलता रहता है, 1000 वर्षों तक। और इस युद्ध में अंत में गजेंद्र निराश हो जाता है। उसके जितने सगे संबंधी हैं सब के सब छोड़ के भाग चुके होते हैं। उसकी रानी महारानी हथिनियां जितनी हैं और प्रेमिकाएं जितनी हैं सब के सब भाग जाती हैं। बच्चे जो हैं वो अभी भाग जाते हैं। अकेला गजेंद्र ग्राह से मुक्ति पाने के लिए अंत में भगवान विष्णु का शरण लेता है और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए उनको हृदय से याद करता है, स्मरण करता है। हे प्रभु, इस ग्राह से मुझे मुक्ति दिला दीजिए। मैं इतना धनवान, मैं इतना बलशाली, इतनी पद प्रतिष्ठा रखने वाला, और ये ग्राह मेरे जीवन को नष्ट करने पर तुला हुआ है, और अब तो जीने की भी इच्छा नहीं रही। गजेंद्र ये बात घोषणा करके चिल्ला के बोलता है, भगवान विष्णु का ध्यान करके, जिजीवी से ना हमी मायानु की मंत्र वहिता वृतव्य भयोन्या इच्छामि कालेन नयस्य विपलवस्त अस्मात् लोकावरणस्य मोक्षम। कहता है गजेंद्र कि अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद भी जीवित नहीं रहना चाहता। जीवन जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई। अब इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का अब क्या करूं। मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाला अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका कालक्रम से अपने नाश नहीं होता बल्कि ईश्वर की कृपा और ज्ञान से उदय हो पाता है।
या उस समय उस गजेंद्र को ये बात स्मरण आती है। पूरे जीवन काल तो स्मरण आता नहीं भगवान का। जब तक शरीर चल रहा है, जब तक अय्यासी चल रही है, जब तक धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, लोग हैं, घेरे हुए हैं, तब तक मनुष्य को इस चीज का ज्ञान नहीं होता। अपने मद में चूर रहता है, जो भी कर रहा होता है वो समझता है कि हम उचित कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ये दिन कभी समाप्त होगा ही नहीं, यह सुख कभी मिटने वाला नहीं है। और इसी चक्कर में वह गलत पर गलत निर्णय करता जाएगा, गलत पर गलत सोचता जाएगा। लेकिन जब एक अवस्था आती है कि जब जीवन और मृत्यु के बीच में जीव जूझने लग जाता है, जब जीव को तकलीफ होने लग जाती है, जब जीवन अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता और मृत्यु उसे अपने कब्जे में ले लेना चाहती है, उस समय जीव को छटपटाहट होती है। तो यह तो शरीर के मरने की बात है। अंतःकरण में इसे सुख और दुख के रूप में देखा जा सकता है, स्वर्ग और नरक के रूप में देखा जा सकता है कि जिस समय सुख भुलाए नहीं भूलता और दुख बिसराए नहीं बिसरता, वह पोह की स्थिति लग जाती है। उस समय जीव आत्महत्या करने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है, इस जन्म से तो मरण ही अच्छा है, मर जाना ही ज्यादा ठीक है। जैसे रावण के वो पुत्र थे, इच्छा मृत्यु का वरदान था। 100 पुत्र ऐसे थे जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। कथा आप सब लोगों ने सुन रखी। जब वो चाहते तभी मरते, नहीं चाहते तो कभी नहीं मरते। और रावण ने अंतिम समय में उन सभी पुत्रों को बुलाया था, क्योंकि वो लंका में नहीं रहते थे। तो पिता का आदेश गया तो 100 पुत्र आए। फिर तो उन लोगों से रावण ने कहा था कि जाओ मेरे लिए राम से युद्ध करो। तुम्हारे सभी भाई मारे जा चुके, चाचा ताऊ काका सब के सब मारे जा चुके, और मेरे लिए तुम युद्ध करो, तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुम लोग मरोगे नहीं, जब तक चाहोगे नहीं, राम से भी तुम्हारी मृत्यु नहीं होने वाली है, जाओ। जब प्रणाम करके 100 पुत्र चलने लग गए युद्ध भूमि की तरफ, तो रावण ने बुला के कहा, 1 मिनट जरा ठहर लो, एक सावधान रहना एक बात से। पूछे पुत्रों ने कि क्या आदेश है पिताजी? कहे उसकी सेना में एक हनुमान है, उस हनुमान के सामने मत जाना, वो बड़ा बवाली है, वो कहाँ फंसा देगा कोई भरोसा नहीं है। युद्ध राम से करना है, पराजित राम को करना है, इसलिए हनुमान से मत टकरा जाना, हनुमान को इग्नोर करके तब चले जाना, अवॉइड कर देना, आए भी सामने तो उससे युद्ध मत करना। और इस प्रकार से राम को तुम लोग पराजित कर सकते हो। तुम इच्छा मृत्यु वाले हो, राम इच्छा मृत्यु वाला नहीं है, तो तुम लोग उसे मारने में सफल हो सकते हो। जी पिताजी कह करके चल दिए लोग। और भगवान राम के तो तुलसीदास जी ने लिखा ही है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारी। जब भगवान राम के दरवाजे पर आप ही रक्षक के रूप में विराजमान हो प्रभु हनुमान जी, तो बिना आपकी आज्ञा के राम का दर्शन तो कोई कर नहीं सकता, कोई उनके तक पहुंच नहीं सकता। तो हनुमान जी विशाल पर्वत की तरह बीच में ही खड़े हो जाते हैं। सभी के सभी आए योद्धा लड़ने के लिए, रावण के पुत्र जो इच्छा मृत्यु वाले थे। हनुमान जी रास्ता नहीं दे रहे हैं कि उनको पार करके जा सके। दाहिने हो रहे हैं तो पूंछ बढ़ा दे रहे हैं, बाएं हो रहे हैं तो गदा बढ़ा दे रहे हैं। जहां से जा रहे हैं वहीं से अपने बढ़ जा रहे हैं, क्योंकि अड़िमा लगमा गरिमा ये सारी सिद्धियां हनुमान जी के पास है, तो उनके लिए कोई असंभव कार्य नहीं है। कहीं से भी जाओ, 2-4 किलोमीटर बाद पार करने के लिए जाओ, हनुमान जी यहीं बैठे बैठे बढ़ जा रहे हैं। पूंछ इतनी लंबी हो जा रही है, कहाँ से जाओगे? तो बड़ा वो सब परेशान हो गए।
पूछे क्या चाहते हो, कौन हो तुम? कहे मेरा नाम हनुमान है। कहे भैया माफ करो, पिताजी ने कहा तुमसे नहीं पंगा लेना है, मुझे राम से युद्ध करना है। कहे मुझसे युद्ध किए बिना राम के पास नहीं जा सकते, पहले मेरी परीक्षा में सफल हो जाओ तब राम का दर्शन मिलेगा। कहे नहीं आपसे युद्ध नहीं करेंगे। कहे करना पड़ेगा, कैसे नहीं करोगे, करना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर तुम लोग युद्ध नहीं करोगे तो ठीक है, फिर या तो यहीं खड़े रहो, नहीं भागने की कोशिश करोगे तो फिर हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो जैसे तैसे भागने की चेष्टा करते हैं रावण के पुत्र, तो हनुमान जी अपने पूंछ में ही सबको लपेट लेते हैं। अब पूंछ में लपेट करके हनुमान जी क्या करते हैं कि उस पूंछ को बढ़ाना आरंभ कर देते हैं और सीधे सूरज की तरफ उस पूंछ को ले जा रहे हैं, ऊंचा करके। इतनी ऊंचाई पर पूंछ में उन 100 पुत्रों को बांध करके ले जा रहे हैं हनुमान जी। और जैसे जैसे सूरज के नजदीक वो पहुंचना शुरू किए, सूरज की गर्म तेज जलती हुई ज्वाला से वो लगे तपने सबके सब। वो मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायी होने लग गया, जलना आरंभ कर दिए, कराहने लगे मुझे उतारो, मुझे छोड़ो, मुझे उतारो, मुझे छोड़ो। छोड़ने को तैयार नहीं हनुमान जी। और इसके बाद जब वहां पहुंचते हैं, सूरज के बहुत करीब हो जाते हैं, जब जलना आरंभ कर देते हैं 100 के 100 पुत्र, तो कहते हैं कि हे भगवान, इस जीवन से तो अच्छा था मर जाना ही, हम लोग मर जाते तो ज्यादा अच्छा होता। हनुमान जी ने कहा, भगवान ने कहा तथास्तु, इच्छा मृत्यु का वरदान है, तुमने इच्छा कर दिया मरने के लिए, जाओ मर जाओ। सब के सब बिना लड़े ही मर जाते हैं। ये सब हनुमान जी की चतुराई है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से मनुष्य का जीवन भी होता है। अंतिम समय में मरण पसंद कर लेता है मनुष्य, जब अपनी जिंदगी को उलझा देता है, समस्याओं का समाधान नहीं मिलता, इतने लोगों से जुड़ चुका होता है, इतने लोगों की बातें सामने रहती हैं, माइंड में स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता। वैसी स्थिति में जीवन जीने से मरण पसंद करने लग जाता है, अपनी अज्ञानता के कारण। तो यह प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। और जब शरीर वृद्ध हो जाता है, तो वैसी स्थिति में बिस्तर पर पड़े पड़े जीवन और मृत्यु के बीच में स्ट्रगल होता है और जीव अंदर से छटपटाता है। जन्म जो है, जीवन कब्जा नहीं छोड़ना चाहता और मृत्यु कब्जा कर लेना चाहती है, जीव को कष्ट होता है। यही स्थिति आई है, यही स्थिति आई है। और गजेंद्र कहता है, स्वहम विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानामजं ब्रह्म प्रणतोस्मि परम पदम। गजेंद्र कहता है कि स्वयं संसार के रूप में प्रकट होकर के, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूं और उन्हीं की शरण में जाता हूं। तो अंतिम समय में भगवान कहते हैं कि अंतिम समय में भगवान के शरण में जाने से क्या लाभ। इस जीवन में ही, जो जीवन अभी जी रहे हो, इसी में अगर भगवान के शरण में हो गए तो इसे तो अच्छा कुछ नहीं होता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम में यही भगवान ने गीता में समझाया है कि जिस समय फूल सी अवस्था हो, तीसरी अवस्था हो, जवानी की अवस्था हो, जिस समय तुम्हारे कृति का यश की सुगंध है, तुम्हारे यश की महक चारों तरफ फैलने वाली हो, उसी समय अगर परमात्मा और गुरु के शरण में हो जाओगे तो आनंद में जियोगे, उसी समय शरणागत हो जाओ। इसीलिए फूल चढ़ाया जाता है भगवान के ऊपर। फूल अर्थात जवानी की अवस्था, जिस समय भगवान और गुरु के शरण में होना चाहिए, तो शेष जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन इंसान समझता नहीं। अंतिम शरण में, अंतिम समय में फल और वो भी
पके हुए फल के रूप में भगवान को याद करता है। तो गजेंद्र बार बार कहता है, योग रंधित कर्मणो हृदय योग विभाविते योगिनोम या प्रपश्यन्ति योगेशम तम नतो अस्मय हम। भगवत शक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जय। इस प्रकार से गजेंद्र स्तुति आरंभ कर देता है, प्रणाम करता है, प्रभु मुझे इस जीवन से मुक्त कर दो, मुझे इस जीवन से मुक्त कर दो, मैं बहुत ही पापी हूँ। तरह तरह की अपनी बातों को, अपने आत्मग्लानि को, पश्चाताप को व्यक्त करता है भगवान की शरण। ऐसे ऐसे शब्दों का उद्बोधन करता है कि गजराज के इस प्रकार से दुखी देख करके और गजराज की उस आत्मा की पुकार को सुन करके, जीवात्मा की पुकार को सुन करके वेदव्यास जी कहते हैं, तम तद्वदार्थमुपलभ्य जगनिवासस्त्वं निशम्यं दिविजय सह संसुद्भक्ति छंदोमयेन गरुणेन समूह्यमानश्चक्रायुधो भगवद्मदासु यतो गजेंद्र। भगवान विष्णु इस प्रकार से गजराज को दुखी देखकर और उसके किए गए स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी पक्षी प्रभु इच्छानुसार वेग से उड़ने वाले, जितनी इच्छा हो सके उतनी तेज उड़ना, गरुण जी के पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उन स्थान पर पहुंचे जहां वह गजेंद्र था। भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा गजेंद्र, तो गजेंद्र ने एक कमल का पुष्प उठा करके अपने सूंड से ही भगवान विष्णु को अर्पित किया। शरीर में कोई शक्ति नहीं रह गई थी। लाचार भगवान विष्णु देखा कि वह गजेंद्र बिल्कुल ही लाचार हो चुका है। तम वीक्ष पीड़ित मजः सहस्ता विरज सग्राहमाशु सरसः कप्युज्जहार ग्राहाद विपाटित मुखादरेण गजेंद्र समपस्यता हरि मुचुरी स्त्रियाणाम। लाचार हाथी को सरोवर में उतरा, यह दुखी होकर के ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही, और देखते ही देखते अपने चक्र सुदर्शन से सबसे पहले उस ग्राह का अर्थात मगरमच्छ का गर्दन को काट देते हैं और उस हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लाते हैं। हाथी को पीड़ा से बाहर निकालने के लिए गजेंद्र मोक्ष में कहा गया है कि अगर इस स्तोत्र का पाठ किया जाएगा तो सब प्रकार के बाधाओं से मुक्ति मिल जाएगी, सब प्रकार के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। जितना भी आप कर्ज में डूबे हुए हैं, आप अगर इसका गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे, घर में नियमित पाठ होगा, तो उस कर्ज से मुक्ति मिलेगी। कोई ना कोई ऐसा साधन भगवान खोल देंगे जिससे आपकी आमदनी बहुत वृद्धि हो जाएगी और कर्ज से मुक्त हो जाएंगे आप। आपका डूबा हुआ पैसा भी वापस आ जाएगा। इतना ही नहीं, बार बार आपने अपने मन बुद्धि, गलत बुद्धि से जो निर्णय कर लिया है और अपने धन को नष्ट कर दिया यानी कि प्रकार किसी प्रकार से, वह भी धीरे धीरे संतुलित हो जाएगा और वह भी अस्थाई हो जाएगा आपका गजेंद्र मोक्ष से। तो इस प्रकार से भगवान गजेंद्र को मुक्त कराते हैं। नारद जी यह लीला देख रहे होते हैं और नारद जी यह लीला देख करके कहते हैं, वाह प्रभु, आपकी लीला, आपकी महिमा अपरंपार है। स्तुति गजेंद्र की सुन करके दौड़ते चले आए और यहाँ आकर के सबसे पहले ग्राह को मुक्त किए। इसका क्या कारण है? मुक्त करना था आपको गजेंद्र को और मुक्त किया आपने ग्राह को, क्योंकि भगवान विष्णु ने सबसे पहले उस ग्राह को मारा था, उसका गर्दन काटा था।
तो नारद जी कहते हैं कि ये प्रभु मुक्त करना था गजेंद्र को, वह मुक्ति चाहता था, तो सबसे पहले आपने ग्राह को क्यों मुक्त कर दिया? तो भगवान कहते हैं कि हाँ नारद, तुमने सही देखा, यह ग्राह भी मेरा अनन्य भक्त है, अनन्य शिष्य है, अनन्य भक्त है। गजेंद्र तो समय आने पर भक्ति करना आरंभ किया, मजबूरी में करना आरंभ किया, और यह मेरा परमानेंट भक्त है। और मेरा इतना बड़ा भक्त होने के बाद भी एक अभिमानी का चरण पकड़ करके बैठा हुआ है, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसकी भक्ति का फल देने के लिए मैंने उसको मुक्त किया और अपने वैकुंठ में उसे स्थान दिया। भगवान की लीला कितनी परम पवित्र है लीला। पता नहीं यह कभी ग्राह की मुक्ति भगवान के हाथ से होती या नहीं होती, भक्त की मुक्ति होती या नहीं होती, पता नहीं वो कभी वैकुंठ में जाता या नहीं जाता। लेकिन भगवान ने कहा कि मेरी भक्ति करने वाले लोग इतने सरल हो जाते हैं, इतने सरल हो जाते हैं कि बड़े बड़े अभिमानियों के बीच में भी झुक जाते हैं, उनका चरण पकड़ लेते हैं। यह मेरी भक्ति का ही परिणाम है। और यह अपने भक्त की स्थिति देख करके कि मेरा अनन्य भक्त किसी अभिमानी का चरण पकड़े रहे, बैठा रहे उसके चरणों में, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले अपने परम पद को, अपने भक्त को हमने दिया है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। गुरुजी, हाँ जी, अगर ये जो 1 मिनट, हाँ, अगर ये जो कथा है गजेंद्र मोक्ष की, अगर घर पे किसी पे भी कर्जा चढ़ा हुआ है तो भी अगर हम स्टार्ट करें तब भी ये कर्जा उतर जाएगा? हाँ बिल्कुल, अगर कर्ज चढ़ा हुआ है तो इसका नियमित पाठ करने से, भगवान विष्णु की फोटो रख करके या कृष्ण जी की फोटो रख के या किसी भी भगवान की फोटो रख के पाठ करने से धीरे धीरे वो समस्त रास्ते खुल जाते हैं, सद्बुद्धि आ जाती है और वो सब मार्ग खुल जाते हैं, जिससे आपकी आमदनी अपने आप ही बढ़ने लग जाती है। जो कार्य आरंभ करते हैं वो कार्य में सफलता मिलने लग जाती है। अभी तो जो कार्य किया जाता है उसमें असफलता मिल जाती है, लॉस हो जाता है, उसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा होते जाएगा। आपके पास पैसे होने लग जाते हैं, तो होने लगते हैं तो कर्ज से अपने आप मुक्ति मिल जाएगी, आप उसे चुका ही दोगे। अभी चुकाने का साधन नहीं है, तभी तो कर्ज है, जब चुका दिया जाएगा तो कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। तो आमदनी बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है और लक्ष्मी भी अस्थायी हो जाती है। जी, बेशक समझ आए ना आए पर कर सकते हैं ना? अगर अर्थ को समझ करके किया गया तो और उत्तम होगा, नहीं अगर किया गया तो जैसा हो सकता है उतना तो कम से कम करना ही चाहिए। समझ में आएगा गजेंद्र मोक्ष की श्लोक पढ़ने से, उसकी हिंदी भी दी हुई है, हिंदी भी पढ़ने से अपने आप समझ में आने लगेगा। गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव एक संचय था, उसको पूछना था मुझे। हाँ जी, हमारी मम्मी का वार्षिक श्राद्ध भी 29 तारीख को हम लोगों ने किया है। हाँ जी, और अगले से में श्राद्ध यहाँ करेंगे घर में, पितर पक्ष में। हाँ जी। उसके बाद गया जाने से ही, मतलब उसके बाद वर्ष में गया जाने से ही मुक्ति हो जाएगी कि और किसी धाम को जाना पड़ता है? उनके लिए गया जाने की आवश्यकता ही नहीं है जी। जो भी 64 साल से ऊपर वृद्ध हो गए हैं, उसके बाद जी। शरीर छूटते हैं, तो त्रोत्साह करके उनकी मुक्ति अपने आप ही हो जाती है। जी। जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उन्हें बैठाने के लिए, पिंडदान के लिए गया जाया जाता है। जी। बावजूद इसके अगर आपकी श्रद्धा है कि गया जाना चाहिए तो आप कभी भी जा सकते हैं। जी गुरु। हाँ जी। जय मां गुरुदेव। जय मां। गुरु जी, किसी भी आदमी की जब अंतिम अवस्था होती है उस समय कुछ लोग गुरु जी कहते हैं कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ या गीता का पाठ करना जरूरी होता है। इन दोनों में सही कौन होता है गुरु जी? क्या अंतिम अवस्था होती है? ये जब लोग मरणासन की अवस्था में लोग पहुंचते हैं,
मतलब बेड पे अस्थायी हो जाते हैं, जब अंतिम सांसें चलने लगती हैं, उस समय कुछ लोग कहते हैं गुरुजी कि उनको गजेंद्र मोक्ष का पाठ या गीता का पाठ मतलब सुनाना चाहिए। तो इसमें इन दोनों ये में कौन? ये कहा जाता है, जी जी लेकिन जी। ऐसा होता नहीं। वो तो जीव अपनी आत्मा से, जीवात्मा अपने आप ही बिलखने लग जाती है, बिना कुछ सुनाए ही अपने आप ही उस जीव से ये बातें अंदर अंदर निकलने लग जाती है। बोली भले ही बंद हो जाए, किंतु अंदर से वो भाव भगवान के प्रति अपने आप ही हो जाता है। तो मुक्त होने का उपाय भगवान तक पहुंचने लग जाता है। भले ही आदमी कुछ न बोल पाए, चेतना में न रहे, लेकिन शरीर छूट जाए, ऐसी प्रार्थना अपने आप ही लोग करने लग जाते हैं भगवान विष्णु का अंतःकरण से। शब्द भले ना आए, भले ही वो नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च, ये सब भले ही ना बोले, लेकिन जो भी अंदर से निकलता हो, शब्द भी ना निकलता हो, वह भाव भी परमात्मा तक पहुंच जाता है अपने आप ही। फिर भी अगर कोई पाठ करके सुनाने वाला है तो अति उत्तम है, सुनाना चाहिए। गीता भी सुनानी चाहिए। उस समय तो भक्ति भाव की चीज ही सुनानी चाहिए, चाहे मरणासन हो तब भी, अथवा मर चुका हो तब भी। घर के परिजनों को भगवान की ही कथा सुननी चाहिए। गीता, गरुड़ पुराण, भागवत, रामायण ही सुनना चाहिए। मरणासन हो तो इसलिए मुक्ति धाम बना हुआ है, वहां जाकर के राम और कृष्ण का जो जप माला चल रहा है वो निरंतर कान में गूंजते रहना चाहिए, भक्तिमय वातावरण होना चाहिए। वो अपने आप ही भगवान के लिए शरण में जाने के लिए किया जाता है। हाँ जी। मेरा एक और प्रश्न है गुरुजी। हाँ जी। मेरा प्रश्न है गुरुजी कि मनुष्य भक्ति भाव में लीन होते हुए भी कष्ट क्यों भोगता है? भक्ति भाव में मनुष्य भक्ति भाव में लीन होते हुए भी कष्ट क्यों भोगता है? मनुष्य भक्ति भाव में लीन होता जरूर है, किंतु अपने प्रारब्ध को न तो समाप्त कर पाता है, उस तरह की भक्ति पराकाष्ठा पर नहीं होती है। और दूसरी बात कि उससे इस जीवन में तमाम तरह की गलतियां जो होती रहती हैं वो उसे समझ में नहीं आता। भक्ति भाव में वो लगता उसे है कि लीन है, लेकिन भक्ति तो तब आएगी पूर्ण रूप से जबकि ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान के बाद भक्ति आती है। तो जब ज्ञान के बाद भक्ति आती है तब उस मनुष्य को कभी कष्ट महसूस नहीं होता। जब ज्ञान नहीं हुआ है और भक्ति हम करना आरंभ कर दिए हैं, ये अपने से लगता है कि हम भक्ति भाव में लीन हैं, लेकिन उस श्रेणी में नहीं पहुंच पाता, क्योंकि भक्तों को कभी कष्ट महसूस होता ही नहीं। और अगर भक्त को कष्ट महसूस हो रहा है तो भक्ति करता ही नहीं, वो भक्ति टाइप का करके रह जाता है। जैसे रायपुर में हम जाते हैं, सभी लोग चाय हमको बड़ी अच्छी बना के पिलाते हैं, लेकिन नूपुर से कह देते हैं चाय बनाओ तो नूपुर चाय के जगह पर चाय टाइप का बना देती है, तो चाय होती ही नहीं मेरे लिए। उसी प्रकार से भक्ति टाइप का हो जाता है। हाँ जी। और बोलिए, और किसी ने कुछ पूछना है? महक, जय मैं गुरुदेव। महक का एक प्रश्न है कि कलयुग का क्या मतलब है? क्या चीज? और कलयुग अवतार का क्या मतलब है, और ये कब आएगा या आ चुका है? कलयुग तो चल ही रहा है। 75% झूठ बोलने वाले कलयुग में ही निवास कर रहे हैं। और जैसे जैसे ये 75 से 80% होगा, 85% होगा, 90% होगा, तो ये कलयुग की चरम अवस्था होगी। अभी तो एक चरण भी नहीं बीता हुआ है। तो जब तक मनुष्य के अंदर में भ्रष्टता, धूर्तता, छल, कपट, अय्यासी और झूठ, फरेब, डिग हाँकना, ये सब जितना अधिक व्याप्त होता जाएगा, जितना ही अधिक भरेगा, उतना ही अधिक हर मनुष्य के अंदर कलयुग का निवास होता जाएगा। तो जिसके अंदर ये अवगुण है वो कलयुग में ही है, वो कलयुग की चरम अवस्था में है। और जिसके अंदर ये अवगुण नहीं है, जो सत्यवादी है,
वो आज भी कलयुग में नहीं है, वो आज भी त्रेता में और आज भी सतयुग में है। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग बाहर से कोई नहीं आता, कोई प्रलय नहीं होता और किसी प्रकार का जल प्लावन नहीं होता, युग नहीं बदलता, मनुष्य की अवस्था होती है यह। जब आप 100% सही रहेंगे, निश्चल रहेंगे, सत्यवादी रहेंगे तो आप सतयुग में हैं। अगर आपने 25% गलत करना शुरू किया तो आप त्रेता में हो गए। अगर आपने 50-50 सही और गलत किया तो आप द्वापर में हो गए। अब 75% गलत हो गए तो कलयुग में हो गए। अब उस 75% के बाद 80-85 बढ़ते चले जाएंगे तो कलयुग की चरम अवस्था आएगी, पराकाष्ठा आएगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब 100% हो जाएगा तो आप अपने से इतना उब चुके रहोगे, फैब करके, झूठ बोल के, जो अभी हम बता रहे थे, इतने ज्यादा उलझ चुके रहोगे कि या तो जीवन समाप्त कर लोगे तो आपके लिए प्रलय हो गया, या तो फिर सब कुछ भूल जाओगे, सब छोड़ दोगे और फिर से सतयुग में चले आओगे, फिर से सत्यवादी होने लग जाओगे। अतिशय जब हो जाएगा तब। तो कलयुग और द्वापर ये सब कभी आता नहीं है, ये मनुष्य की अपने अंदर की अवस्था है, सोच समझ रहन सहन। हाँ जी, जय मां गुरुदेव। सुख और दुख की परिभाषा क्या है गुरुदेव? सुख और